अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ 113 कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर हमने 13 स्टार्ट किया हुआ था, सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल्स वाला। और उसके हमने जो थ्योरी थी और उसके फार्मूलाज थे उनको हमने डिस्कस किया और उसको अंडरस्टैंड किया। और फिर कल हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की, उसका क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें है द एरिया ऑफ अ सर्कल इज़ 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल्स। ठीक है, मतलब एक सर्कल है और सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। ठीक है, उस स्क्वायर की हमने साइड फाइंड करनी है। अब स्क्वायर कौन सा होता है? स्क्वायर वो होता है जिसकी तमाम साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एरिया दिया हुआ है तो एरिया को इस्तेमाल करते हुए हम रेडियस निकालेंगे। फिर हम रेडियस के ज़रिए से उस अंदर वाले स्क्वायर का डायमीटर निकालेंगे और फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और उसकी साइड फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लिया कि ए जो है वो हमारी साइड है, किसकी? स्क्वायर की। जो अंदर वाला स्क्वायर है उसकी साइड हमने ए लेट की। तो अगर एक ए लेट किया तो बाकी का भी नेम क्या होगा? ए होगा, क्योंकि तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है 154 सेंटीमीटर्स। अब एरिया का फार्मूला यूज़ किया क्योंकि हमने यहाँ से रेडियस निकालना था। तो एरिया का फार्मूला यूज़ किया, पाई को शिफ्ट किया, पाई ने जब डिवाइड किया तो 49.02 वैल्यू आई। फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो आर की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। कहते हैं इन राइट, अब रेडियस हमारा निकल आया सर्कल का। अगर हम देखें तो जो स्क्वायर अंदर बन रहा है, ठीक है, उसका डायगोनल जो होगा वो डायमीटर के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? डायमीटर के। तो डायमीटर किस तरह फाइंड करते हैं? रेडियस हमारे पास है, ठीक है, तो डायमीटर ए सी जो डायमीटर है, ठीक है, वो डायगोनल भी है किसका? स्क्वायर का। तो डायगोनल किसको कहते हैं? अपोजिट वर्टेक्सेस के दरमियान जो लाइंस हम खींचते हैं स्क्वायर की, अपोजिट वर्टेक्सेस को कहते हैं कोने। ठीक है, जिस तरह ये आपका रूम है, ठीक है, तो मैं इस कोने से उस कोने तक जो लाइन खींचूंगा वो इस जो ये आपका फ्लोर है ये एक स्क्वायर टाइप है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। ठीक है, तो ये ए सी डायगोनल भी है और डायमीटर भी है। इस सर्कल का डायमीटर है जबकि इस स्क्वायर का डायगोनल है। तो ए सी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक साइड तो फाइंड है आर हमने, लेकिन डायमीटर फाइंड करना है तो आर को आर प्लस आर करना पड़ेगा। तो 7 + 7 क्या आया? 14 सेंटीमीटर। अब देखें तो हमारे पास ये ट्रायंगल्स बन रही हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ये राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल में हम क्या यूज़ करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब हमने इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब जो हमने साइड लेट की हुई है स्क्वायर की, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। उस पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमने नेम दिए हैं वर्टेक्सेस को ए बी सी। ये आपकी बेस ए बी, ये आपका परपेंडिकुलर बी सी और ये हाइपोटेन्यूज आपका ए सी। ठीक है, ट्रायंगल बन रही है ना, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर, बी सी की वैल्यू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमने पुट की 14, उसका स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर में ऐड हुआ तो 2 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 196। 14 का स्क्वायर 196 होता है। 2 को शिफ्ट करेंगे, 2 डिवाइड करेगा तो 98 आ जाएगा, इधर ए स्क्वायर आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी? 9.89 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर, समझ आ गई? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द हाइट ऑफ एन आर्क इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स कॉर्ड 42 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो पिछले सारे कंसेप्ट हमने क्लियर किए हुए हैं, डायमीटर क्या होता है, सर्कल क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होती है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो अभी अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ ले, मैं उसको यहाँ पे डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। तो जिसको समझ नहीं आई वो हाथ खड़ा कर दे, ठीक है, और अपना क्वेश्चन बोल दे। तो हमारे पास आर्क जो है कहता है उसकी हाइट 7 सेंटीमीटर है, किससे, कॉर्ड से, ठीक, जिसकी लेंथ कितनी है 42 सेंटीमीटर। तो ये कॉर्ड है आपका और ये आपकी हाइट, और ये ऊपर वाली आर्क है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। आपने क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है सर्कल का, ठीक है। तो उसका डायमीटर फाइंड करने के लिए फिर हमने फार्मूला यूज़ किया जो हाइट और कॉर्ड की फॉर्म की टर्म में दिया होता है, ठीक है, फार्मूला। उसमें रेडियस भी तो ऑलमोस्ट गिवन ही होता है। तो वो फार्मूला यूज़ किया, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट की, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करके सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर लिया, ठीक है। तो वहाँ से हमने डी निकालना है, ठीक है, डायमीटर से। अब यहाँ पे देखो तो फार्मूला जब यूज़ करते हैं तो 2HR है, लेकिन हम नीचे मैंने डी लिखा है, तो 2R किधर गया, 2R जो है किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है, डायमीटर के इक्वल होता है, रेडियस का डबल डायमीटर के इक्वल होता है, तो इसलिए डी लिखा। बाकी वैल्यूज पुट की, तो 7 का स्क्वायर 49, ये 2 इधर शिफ्ट किया तो ये डिवाइड करेगा तो 21 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे एज इट इज़ लिख दिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, जब तक स्क्वायर रूट खत्म नहीं होगा हम डी फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमने स्क्वायर का उलट क्या होता है, स्क्वायर रूट का उलट क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का उलट हमने लिया स्क्वायर दोनों साइड पे, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इधर 21 का स्क्वायर है तो 441। फिर हमने 7D को एक साइड पे रखा जबकि इसको शिफ्ट कर दिया इस तरफ, ठीक है। तो ये इसमें जाके ऐड हुआ 441 प्लस 49, तो 490 आ जाएगा। 7 को शिफ्ट किया, 7 ने डिवाइड किया, तो डायमीटर हमारा कितना निकला, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चले नेक्स्ट चलते हैं। तो इन अ सर्कल ऑफ अ डायमीटर 25 सेंटीमीटर द कॉर्ड ऑफ एन आर्क इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। अब ये क्वेश्चन तकरीबन सेम है कि फार्मूला यूज होता है दोनों में, ठीक है, लेकिन इसमें गिवन क्या है, डायमीटर गिवन है और द कॉर्ड ऑफ द एन आर्क इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या गिवन है, कॉर्ड की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, सॉरी 10 मीटर है, या मीटर लिखना है आपने, या मीटर। तो यहाँ पे डायमीटर गिवन है और कॉर्ड की जो लेंथ है वो गिवन है, और हमने फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। पीछे क्या फाइंड करना था, हमने डायमीटर फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया, हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन। अब डायमीटर की जगह डायमीटर की वैल्यू, सी की जगह सी की वैल्यू, ठीक है, और एच एज इट इज़ रहेगा क्योंकि एच हमने फाइंड करना है। तो 2 शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा जब वो 10 को डिवाइड करेगा। तो अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या लिया, स्क्वायर लिया, इधर 5 का स्क्वायर 25 आ गया, जबकि इधर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर स्क्वायर से खत्म हो गया। अब इन चीज़ों को हमने इस तरफ शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, ए स्क्वायर और 25h को, तो उनके साइन चेंज हो गई इस साइड पे आगे। तो ये एक हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज कर लें, लेकिन ये फैक्टराइज नहीं होगी, तो कंपैरेटिव स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर लें, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, तो एच है ना वेरिएबल, यहाँ पे क्या है, एच है। जब वो हमने वहाँ पे चैप्टर किया था वहाँ पे क्या था, एक्स होता था, ठीक है।
तो यहाँ पे एच है, एच की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, तो एच की वैल्यू निकलेगी। तो एच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो ए कौन सा होता था, बी कौन सा होता था और सी कौन सा, ये आपने खुद पहचानना है। तो जो स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होता था वो ए होता था, जो मतलब सिंपल पावर 1 वाला जो टर्म होता था लीनियर टर्म, ठीक है, उसमें जो कोफिशिएंट होता था वो बी होता था, और जो कांस्टेंट होता था उसको हम सी कहते थे, कांस्टेंट टर्म कहते थे। तो यहाँ पे a1 है, b -25 है और c 25 है। तो वैल्यूज पुट की तमाम की तमाम, तो b की वैल्यू -25 और इधर -25 का स्क्वायर 4 × 1 × 25, a c की वैल्यू इधर पुट की। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 25 का स्क्वायर जो होता है वो 625, और माइनस जो है इस पावर की वजह से पॉजिटिव हो गया। तो -4 जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन होती है तो कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाए तो हमारे पास h इज इक्वल टू 25 प्लस माइनस, अब जब हमने सॉल्व किया तो 525 आया, तो 525 का स्क्वायर रूट लिया तो हमने उसकी वैल्यू आई 22.91। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस रखेंगे, दरमियान में एक दफ़ा माइनस। तो जब ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 23.96 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो हमने सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड किया तो 1.04 आंसर आया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर building is 54 meter and base of the wall occupies a space of 352 square meter. Find the thickness of the wall. अब हमें दिया क्या गया है, एक सर्कुलर बिल्डिंग है, ये सर्कुलर बिल्डिंग है आपकी, ठीक है। कहता है डायमीटर जो है बिल्डिंग का वो कितना है, 54 मीटर है, ठीक है। ये आपका जो डायमीटर है अंदर वाला डायमीटर जो है ये 54 है। कहता है बेस ऑफ द वॉल ऑक्युपाइज स्पेस ऑफ 352 स्क्वायर मीटर। अब उसका जो एरिया है, ठीक है, वो कितना है, 352 स्क्वायर मीटर। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वॉल, तो आपने उस वॉल की थिकनेस फाइंड करनी है। तो ये एक रिंग बनेगी, बाहर वाली दीवार क्या है, गोलाई की शेप में है ना, तो गोलाई की शेप में है तो उसका एक इनर सर्कल होगा, एक आउटर सर्कल होगा, तो एक रिंग की शेप में होगी। तो एरिया ऑफ वॉल जो है वो इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया किसी रिंग का जो एरिया है, वॉल रिंग की फॉर्म में है ना, ठीक है। तो रिंग का एरिया हम किस तरह निकालते थे, पाई × r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। एक कैपिटल R स्क्वायर होता था वो बाहर वाले सर्कल का रेडियस होता था, और जो स्मॉल r होता था वो इनर वाले सर्कल का रेडियस होता था। तो हमने वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमने कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि स्मॉल r की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरह कि हमें जो अंदर वाला डायमीटर दिया हुआ वो कितना है, 54 है, उसको 2 से डिवाइड करके हम स्मॉल r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिटल R निकालना था, उसके लिए हमने एरिया ऑफ वॉल यूज किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल R है वो 29 मीटर निकला, ठीक है। और थिकनेस ऑफ द वॉल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहर वाले रेडियस में से अंदर वाला रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो R कैपिटल R माइनस स्मॉल r हमने किस तरह निकाला, स्मॉल r हमने इसको यूज करते हुए निकाला कि हमारे पास जो डायमीटर था अंदर वाला वो कितना था, d इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। और जब हम रेडियस निकालेंगे, सॉरी मीटर है, और जब हम रेडियस निकालेंगे तो डायमीटर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो r इज इक्वल टू d डिवाइड बाई 2, 54 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 × 4 और ये 7, ठीक है। तो 27 मीटर आएगा। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। तो कैपिटल R हमारा कितना था, 29, और स्मॉल r 27 था। तो हमारे पास वॉल की जो थिकनेस थी, मोटाई थी, वो कितनी आई, 2 मीटर आई, ठीक है। क्लियर हो गया।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में है द एक्सेस ऑफ एन एलिप्स आर 40 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या गिवन है, एक एलिप्स गिवन है और उसको दो एक्सिस होते हैं ना, 40 और 60। तो बड़ा एक्सिस जो होता है उसको ए का नाम, छोटे को बी का नाम देते हैं, पीछे हमने सीखा ये। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल लेंथ दी गई है, तो टोटल लेंथ हमारे पास कितनी होती थी किसी एक्सिस की, 2a के इक्वल होती थी, और या माइनर एक्सिस की कितनी होती थी, 2b होती थी। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, पहले a और b निकाला। ठीक है, फिर हमने पेरीमीटर का फार्मूला यूज़ किया, वो फार्मूला क्या था, पाई इंटू ए प्लस बी। ठीक है, वैल्यूज पुट की हमने, सिंप्लीफाई किया तो पेरीमीटर की वैल्यू कितनी निकली, 157.1 सेंटीमीटर। पेरीमीटर किसको कहते हैं, बाउंड्री को, किसको, बाउंड्री को। ठीक है, तो ये बाउंड्री की वैल्यू आ गई। एरिया हम किस तरह निकालते थे किसी एलिप्स का, पाई इंटू ए इंटू बी। तो पाई की वैल्यू पुट की, ए की, बी की और मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया निकल आया 1885.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपने याद रखना है हमेशा कि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, क्योंकि उसमें दो डायमेंशन जो होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो उनके दोनों के जो हैं जो यूनिट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10, उसमें हमें क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है और उसकी साइड्स गिवन है। ठीक है, उसके साइड की लेंथ कितनी है, 8 है, एक की 21 है और एक की 25 है। 3 साइड्स होती हैं, तीनों की लेंथ गिवन है। कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का हमने रेडियस फाइंड करना है। और कंडीशन हमें क्या दी गई है, कंडीशन ये दी गई है कि एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जितना सर्कल का एरिया होगा उतना ही ट्रायंगल का है। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एरिया निकाल लेंगे किसका, ट्रायंगल का, और उसको कंडीशन फिर यूज करेंगे, जो कंडीशन दी हुई है ये वाली इक्वल वाली, तो इसको यूज करेंगे और फिर हम वहां से आर निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। तो मैंने लेट कर लिया कि पहली साइड ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड सी है। तो ए की वैल्यू 8 मीटर है, बी की वैल्यू 21 मीटर है, सी की वैल्यू 25 मीटर है। जब तीनों साइड दी हों और हमने एरिया फाइंड करना हो तो किस तरह फाइंड करते हैं, हम हीरो फार्मूला यूज करते हैं। 8 क्लास में आपने हीरो फार्मूला यूज किया था, याद है आपको, शायद चैप्टर नंबर 8 या 7 था, कुछ इस तरह का था। ठीक है, तो उसमें आपने हीरो फार्मूला यूज किया ट्रायंगल क्या, एरिया फाइंड करने के लिए, जब 3 साइड्स गिवन होती हैं। तो उसमें आपने सबसे पहले एस फाइंड करना होता है। तो एस फाइंड किस तरह करते हैं, आप तमाम साइड का सम करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो आपने तमाम साइड क्या जो वैल्यूज थी उनका सम किया और 2 से डिवाइड किया, तो आपके पास एस की वैल्यू क्या निकली, 27। अब हम हीरो फार्मूला यूज करेंगे, ये भी हीरो फार्मूला का ही हिस्सा है। ठीक है, लेकिन एस पहले हम फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इधर फिर तमाम वैल्यूज लिखें तो बहुत ज़्यादा जगह गिरता है। ठीक है, इसलिए एस को अलग से फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, अगर तीनों साइड गिवन हो तो हीरो फार्मूले में स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस में से हमने तीनों साइड को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करना है और फिर एस से मल्टीप्लाई करना है। तो वैल्यूज पुट की हमने, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 78.46 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा निकल आया। अब कंडीशन का यूज करना है। कंडीशन क्या दी हुई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन यूज की, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पाई आर स्क्वायर, अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। शुरू में हमने चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, ये तो बेसिक फार्मूला है, ये तो सबको याद होना चाहिए। ठीक है, और लेक्चर के दौरान बेइज्जती नहीं करवा मुझसे। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सर्कल का एरिया होता है। ठीक है, और हमने पाई को शिफ्ट किया,
इधर हमने किसका एरिया पुट किया, जो निकाला हुआ था एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसकी वैल्यू यूज की, क्योंकि ये दोनों इक्वल थे तो इधर हमने ये इसका फार्मूला यूज कर लिया, इसकी वैल्यू यूज कर ली, क्योंकि हमने आर निकालना है तो फार्मूले से ही निकाल सकते हैं। एक एक करके शिफ्ट करते जाएंगे चीजें, ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाएंगे। पाई हमने शिफ्ट किया, उधर जाके डिवाइड किया उसने, तो वैल्यू क्या आई आर स्क्वायर की 24.97। और फिर हमने आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, उसने सिंपल आर मांगा है हमसे, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आर स्क्वायर जो होगा वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और 24.97 जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, क्या हमें आंसर देगा 4.99, और मीटर स्क्वायर जो होगा वो सिंपल मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका रेडियस निकल आया सर्कल का, ठीक है। तो ये सर्कल आपका गिवन है, ये वाला है, इसमें आपने ये रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो डायग्राम बना लिया करें साथ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। डायग्राम जो होती है वो समझाती है कि आप क्या कर क्या रहे हो, ठीक है, क्या क्या चीज़ गिवन है और किस तरह की चीज़ आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसमें दी हुई चीज़ें पहले अलग लिख लें और जो फाइंड करना है उसको अलग लिख लें, और फिर ढूंढने के दरमियान में कंडीशन क्या है, ठीक है। जिस तरह ये था गिवन, क्या था, ये था ट्रायंगल की साइड गिवन थी, फाइंड क्या करना था, सर्कल का रेडियस फाइंड करना था, दो चीजें हो गई। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हमने करना कैसे है, ठीक है, वो आपको सोचना पड़ना है बस, ठीक है। वो ये चीज़ें बता देंगी आपने किस तरह करना है, ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो, ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर ये क्वेश्चन जो है मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज 76 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्टर क्या है, सेक्टर किस तरह का होता है, ये वाला, ठीक है। सेगमेंट किस तरह का होता था, ठीक है, जो जब कॉर्ड उसको कट करता था कोई कॉर्ड सर्कल को, ठीक है, तो वो जो बनाता सेगमेंट बनाता था। तो दो रेडियस की लाइन के दरमियान जो चीज होती है सर्कल की, वो सेक्टर होता है आपका। तो एरिया जो सेक्टर का दिया हुआ है वो है 76 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एंगल ऑफ द सेक्टर इज कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। ये सेक्टर है आपका, और इसका जो एरिया है वो 76 है, 76 पाई है, और एंगल कितना है, 70 है। तो अब आपने निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जिस सर्कल का ये सेक्टर है उसका रेडियस फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, थीटा गिवन है, लेकिन डिग्री में है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, क्योंकि हमेशा हम इस फार्मूले के अंदर जब कहीं भी इस्तेमाल करते हैं थीटा को, ट्रिग्नोमेट्री को छोड़ के, ट्रिग्नोमेट्री में हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, रेडियन में भी और दूसरे में भी, डिग्री में भी, ठीक है। लेकिन बाकी जितनी भी ब्रांचेज है मैथ की, उसमें हम थीटा को हमेशा रेडियन में चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि रेडियन स्टैंडर्ड जो है वो यूनिट है, ठीक है। तो एरिया दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ, थीटा को पहले आपने रेडियन में कन्वर्ट किया, किस तरह करना है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ये हमारा गिवन है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमने यूज़ किया, वो हमने याद किया हुआ है, पहले हमने समझा हुआ है उसको, ठीक है। तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 76 पाई। चंद एक फार्मूले हैं हर एक चैप्टर में, बस वो आपको याद करने हैं, वो करेंगे तो इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 76 पाई, और 2 डिवाइड बाय थीटा इधर आ गया, ठीक है, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो गया। अब हमारे पास पाई पाई, जब इसकी वैल्यू पुट की हमने, 2 को इधर मल्टीप्लाई किया और पाई एज इट इज, और जब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो वो नीचे आएगी, तो जब नीचे आएगी तो ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी, ठीक है, इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी क्या है, 7 पाई डिवाइड बाई 18 है, लेकिन जब इन्वर्ट होगी तो क्या आएगा, 18 डिवाइड बाई 7 पाई। तो पाई पाई से कैंसिल हुआ, बाकी सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 390.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, आर की 19.77 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 13 खत्म हुआ।
हमने मैथ 113 का चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट किया। इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है कोई भी करेंगे तो उसमें मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।